द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीपीएफ द्वितीय प्रश्न पत्र जो आज ही संपन्न हुआ है 7 अगस्त 2022 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में किन्हीं 4 पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना था। एक निबंध 20 अंकों का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला है लुप्त प्राय प्रजातियों को सुरक्षित रखने का अभियान, द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इसके बाद दूसरा था रण संग्रामों को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स। ठीक है, रूस यूक्रेन वार जो चल रहा है उसके आलोक में ये पूछा गया है। इसके बाद अगला है भारतीय सशस्त्र बल में महिलाओं की उभरती हुई उपस्थिति, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। अगला है मूल्य वृद्धि कारण और प्रभाव, प्राइस राइज काजेज एंड इफेक्ट्स। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, उसी के आलोक में पूछा गया है, करंट ऐसे है। इसके बाद अगला है प्राच्य विवेक प्रज्ञाता एवं पाश्चात्य विज्ञान का संश्लेषण मानवता के लिए आवश्यक ध्येय लक्ष्य, ए सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, ए नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसके बाद एक और है लास्ट, भारतीय सशस्त्र बल सामरिक सोच एवं समयोचित कार्यवाही का संयोजन है, द इंडियन आर्म फोर्सेज आर ए कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। तो इनमें से आपको 4 ऐसे लिखना था। ठीक है, और ऐसे का लेवल इजी तो नहीं कह सकते हैं, करंट ऐसे थे। यदि आपकी थिंकिंग एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है, यदि आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं, लेख पढ़ने की आदत है, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि पेपर जो है यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड है, तो यूपीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं, यूपीएससी से कंडक्टेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की अप्रोच काफ़ी अच्छी होती है। उन्हें डीपली स्टडी करना होता है, एडिटोरियल वगैरह मैगजीन के लेख तो वे पढ़ते ही हैं। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे निबंध आप नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड, राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में आपको अपने तर्क देना है। पहला है वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, वीडियो गेम से दिमाग तेज होता है। पक्ष और विपक्ष में आपको अपने तर्क देना है। इसके बाद अगला है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी। ठीक है, अनावश्यक या अनवांटेड, या नॉट नेसेसरी। ठीक है, अनवांटेड। तो आपको बताना है यहाँ पर कि यूएनओ जो है वो अनवांटेड है, अननेसेसरी है। इसके पक्ष में भी आपको तर्क देना है कि इम्पॉर्टेंट है तो कैसे, यदि अननेसेसरी है, अनवांटेड है तो कैसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट रिपोर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। लगभग 200 शब्दों में आपको रिपोर्ट्स लिखनी है दोनों पर, ए और बी। ए दे रखा है एविडेंसेस ऑफ द फिलोफिलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, और अगला है ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ठीक है, ग्रीन एनर्जी की प्रोग्रेस भारत में क्या है उस पर भी आपको 200 शब्दों में लिखना था। इस तरह की रिपोर्ट लगभग 500-700 शब्दों में एडिटोरियल में आती रहती है। ठीक है, यदि आप एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं लगातार, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेसिस राइटिंग, अटेम्प्ट ए प्रेसिस ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो यहाँ पर जो लेंथ है लास्ट में वर्ड लिमिट दे रखा है 417, और इसका 1/3 आपको जो है प्रेसिस राइटिंग करनी होती, तो लगभग 140 शब्द बनेंगे आपके। ठीक है, तो प्रेसिस राइटिंग लिखना था। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो टोटल वर्ड लिमिट होती है उसका 1/3 तो कर देते हैं, उसी में से पैराग्राफ से ही कुछ सेंटेंस चूज़ कर करके उसको जो है लिख देते हैं, जबकि प्रेसिस राइटिंग ऐसा नहीं होता है। प्रेसिस राइटिंग जिस टॉपिक पे भी लिखी होती है उसको पढ़ करके आपको अपने शब्दों में उसे 1/3 में लिखना होता है। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पैराग्राफ दिया है जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह के प्रश्न तो अभ्यर्थी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, री राइट द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। इसमें पहला है लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स, चेंज द वॉइस। तो सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, तो इसका मतलब है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चूंकि ये लेट वाला है तो लेट वाला लेट से ही स्टार्ट होता है। लेट के बाद आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, लेट द रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, उसके बाद पनिश की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पनिश्ड हो जाएगा।
और यहाँ पे बी लग जाएगा, ठीक है। लेट द रॉन्ग डूअर्स बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपका चेंज हो जाएगा वॉइस में, ठीक है। इसके बाद सेकंड है द पुलिस मैन सेड टू द मैन यू आर ए ट्रेसपासर्स एंड विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर सेड टू का चूँकि सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। द पुलिस टोल्ड द मैन, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है द मैन है, इसका जो नाउन है वो ही हो जाएगा। द पुलिस मैन टोल्ड द मैन, दैट कंजंक्शन लगा देंगे, दैट ही, आर को चेंज कर देंगे वाज में, ही के साथ वाज आएगा, ही वाज ए ट्रेसपेसर्स एंड विल का वुड चेंज हो जाएगा, बी पनिश्ड। वेरी इजी था, यदि आप नरेशन पढ़े हैं तो आप इसे कर सकते थे, वेरी इजी सेंटेंस था। इसके बाद अगला है द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट द मिनिस्टर अराइव्ड। एज सुन एज का प्रयोग करना है, वेरी इजी सेंटेंस था, सीधे शुरू में आप एज सुन एज लगा देंगे, एज सुन एज द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, द मिनिस्टर अराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही डज़ हिज वर्क। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के साथ हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है, हिमसेल्फ, ठीक है। ही डज़ हिज वर्क हिमसेल्फ। इसके बाद अगला है ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन इज़ वन हु अबाइड्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना था, तो अबाइड के बाद जो है बाई प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। यदि आपने प्रीपोजिशन की स्टडी की होगी तो ये आप कर सकते हैं, वेरी इजी था, ठीक है। अबाइड बाय द रूल्स या अबाइड बाय द लॉज, ठीक है। इसके बाद अगला है आई मेट ए वीमेन हर पर्स वाज स्नैच्ड बाय समवन, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो हर को आप हटा दीजिए और इसकी जगह पे फुल स्टॉप भी हटा देंगे और हूज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई मेट ए वीमेन हूज पर्स वाज स्नैच्ड बाय समवन, मैं ऐसी महिला से मिला जिसका पर्स किसी ने छीन लिया था, ठीक है। इसके बाद अगला है यू आर नॉट गोइंग आउट, एड ए सूटेबल क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना था, वेरी इजी सेंटेंस था ये भी। यू आर नॉट गोइंग आउट, तो चूंकि यहाँ पे निगेटिव दे दिया है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, आर यू क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यू आर नॉट गोइंग आउट, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, आर यू, ठीक है। पूरा सेंटेंस उसके बाद नहीं लिखना होता है। ही ऑलवेज रिमेंबर्स हिज वेल विशर्स, इसको निगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। मीनिंग चेंज ना हो और निगेटिव भी बन जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑलवेज को नेवर में चेंज कर देंगे। ही नेवर, रिमेंबर्स का अपोजिट आप लिख देंगे फॉरगेट्स, चूँकि ऐसा लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही नेवर फॉरगेट्स हिज वेल विशर्स, ठीक है। ये आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद 9 था ही ड्रो टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच हिम, तो यहाँ पे रिमूव टू वाला सेंटेंस है, ठीक है, एडवर्ब टू। तो यहाँ पर चूँकि ये सेकंड फॉर्म है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। ही ड्रो, टू की हटा देंगे, सो कर देंगे, ही ड्रो सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, ठीक है, कुड हो जाएगा चूँकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। इसके बाद अगला है द बुक मे बी इन द बैग, इट मे बी इन द कबर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ईदर आर से सेंटेंस को ज्वाइन करना है, तो क्या हो जाएगा, द बुक मे बी ईदर इन द बैग और इन द कबर्ड, इट मे बी हट जाएगा, इसकी जगह पे और हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी थे सेंटेंस। इसके बाद इसका बी है राइट वन सेंटेंसेज ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। जो भी फ्रेज दिए हुए हैं इनका टेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो लुक अप टू का मतलब होता है प्रशंसा करना, आदर करना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस आप बना ही सकते हैं, मीनिंग आपको पता चल गई। टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन, फॉर एग्जांपल ही हैज़ ऑलवेज लुक्ड अप टू हिज फादर, ठीक है। सेंटेंस हो गया सिंपल इजी। इसके बाद अगला है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या निराश करना, ठीक है। इसके बाद अगला है टेक अप। टेक अप का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना या शुरू करना। टर्न डाउन का मतलब आप जानते ही होंगे, इजी सेंटेंस है, अस्वीकार कर देना, ठुकरा देना, ठीक है। इसके बाद अगला है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू के लगभग 7 अर्थ होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम इसका अर्थ डाल देंगे। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या सेंध लगाना, ज़बरदस्ती सेंधमारी करना, या कंप्यूटर या किसी के मोबाइल में ज़बरदस्ती उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। इस तरह से इसकी मीनिंग होती है। डिस्क्रिप्शन में ब्रेक इनटू का मतलब आप विस्तार से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं
इसका सी है जो कि आखिरी है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स कुछ मिस पोजीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन लिखा है डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस। ठीक है, कोई अननेसेसरी चेंजेस आपको नहीं करना है। मिस पोजीशनिंग है उसको पोजीशनिंग में कर देना है, सही कर देना है। अगर कोई एरर आप डिटेक्ट करते हैं तो उसको सही कर देना है। वन ऑफ द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन वैन। तो यहाँ आप जानते हैं ग्रामर के रूल यदि आपने पढ़े होंगे तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्यूरल होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म दे रखा है, इसको प्यूरल कर देंगे, वन ऑफ द प्रिजनर्स ऐसा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो हाउ यू कुड दे रखा है, जबकि क्या होगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुड पहले आएगा, हाउ कुड यू हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको प्लेस चेंज कर देना है। हाउ कुड यू फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद है प्राइजेज आर इंक्रीजिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप्स एंड बाउंड्स क्या है आप जानते ही हैं, बाई लीप्स एंड बाउंड्स होता है दिन दूनी रात चौगुनी, इन नहीं होता है बल्कि बाई होता है। ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बस इसमें इतना ही करना था, इन हटा के बाई लगा देना है। ठीक है, वेरी इजी था ये। इसके बाद चौथा है नो सूनर आई हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो नो सोनर आई हैड दिया हुआ है, जबकि होता क्या है नो सूनर हैड आई, यहाँ पे हैड पहले आएगा और आई बाद में आएगा, बस इसमें इतना ही करेक्ट करना है, बाकी सब सही है। ठीक है, आई अवॉइड टू गो देयर, आप जानते हैं अवॉइड के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है तो टू जो लगा हुआ है ये अननेसेसरी है, इसको हटा देंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए अवॉइड के बाद डायरेक्ट जब भी कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई अवॉइड गोइंग देयर, इस तरह से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था सीपीएफ का द्वितीय प्रश्न पत्र का लेवल काफ़ी इजी था, बहुत से अभ्यर्थियों ने इसे इजी ही माना है एसए को छोड़ करके। ठीक है, एसए करंट में आते हैं हमेशा, यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो भी ऐसे पूछे जाते हैं वो करंट ही होते हैं। ठीक है, तो आप एडिटोरियल पढ़ते रहें, समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो भी लेख आते हैं उसे आप अवश्य पढ़ते रहें। ठीक है, तभी आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।